हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें और हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, भोज यूनिवर्सिटी की ओर से बहुत सारी जो कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोगों के, उसी की रिकॉर्डिंग से वीडियो है कि जो यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्ट एडिट का ऑप्शन मतलब कि छात्रों के लिए क्यों नहीं देती, एमपी ऑनलाइन वालों के लिए, या फिर हम लोग को डायरेक्ट ऑप्शन, किसी का नाम गलत है, किसी का डीओबी गलत है, किसी का कुछ गलत है, जिस कारण से हम एग्ज़ाम फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर पा रहे हैं, है ना। इनरोलमेंट नंबर तो आ गए हैं और आ भी रहे हैं, किसी की एबीसी आईडी, किसी का आधार कार्ड इशू है, किसी का कुछ इशू है। तो दोस्तों, इसी बारे में थोड़ा सा हम आपको बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये एक एग्ज़ाम फॉर्म है और इस एग्ज़ाम फॉर्म के उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, तो हम सीधा सा एबीसी आईडी, आप अपनी एबीसी आईडी जरूर डालिए, ठीक है। एबीसी आईडी, इनरोलमेंट नंबर, एबीसी आईडी आप लोग लगभग एक पहली बात तो ये है कि आप लोग के 10वीं और 12वीं में जो रिकॉर्ड में नाम हो और वो आधार कार्ड में नाम हो, उसी के नाम से एबीसी आईडी बनाइए। आधार कार्ड में सेम एबीसी आईडी में नाम होना चाहिए। और दूसरी बात है, 12वीं में सेम नाम होना चाहिए आपके, जिस जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन में एडमिशन फॉर्म लिया, उसमें सेम नाम आपका डला हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड में सेम नाम होना चाहिए। लेकिन जिनके पास ये सब सेम नहीं है, डिफरेंट है उनके नामों में, कहीं आधार कार्ड में दूसरा नाम है, सरनेम इशू है, कहीं फिर एबीसी आईडी में सरनेम का इशू है, एडमिशन फॉर्म भरते समय दूसरा डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, कुछ गलत हो गया, इस कारण से आप लोग जो है तो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए देखिए यहाँ पे जैसे कि ये एक फॉर्म है, इसके हम जब नीचे जाते हैं, आप लोग को ये नोट्स जो दिख रहे हैं, दोस्तों ये जो नोट्स दिख रहे हैं कि यदि आपका विषय समूह परिवर्तन करना है तो विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र अथवा अध्ययन केंद्र पर सुधार कराएं एवं इसके पश्चात ही परीक्षा फॉर्म भरें। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्षेत्रीय केंद्र यानी कि क्षेत्रीय रीजनल सेंटर, जैसे कि 10, 5, 3, 4 जिलों को मिला के एक क्षेत्रीय रीजनल सेंटर होता है। अभी हम रीजनल सेंटर को आपको बताएंगे। अध्ययन केंद्र वो होता है जहाँ पे आप कॉलेज जाते हैं, जहाँ पे आपका एडमिशन है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर भी सूचना दे सकते हैं और यहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन आपका काम जो होगा वो क्षेत्रीय केंद्र से होगा, अध्ययन केंद्र से होगा, कि क्षेत्रीय केंद्र से होगा। अध्ययन केंद्र से बहुत कम काम होते हैं जहाँ पे आप स्टडी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि कभी कभी क्षेत्रीय केंद्र में भी काम नहीं होता है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गलती उन्होंने डायरेक्ट लिंक नहीं दी है कि छात्र अपने से फॉर्म को सुधार कर पाएँ। तो आपको क्षेत्रीय केंद्र में जाना है, जैसे कि रीवा का केंद्र हो गया, भोपाल का हो गया, ग्वालियर का हो गया। आपको अपना पहले रीजनल सेंटर पता करना है और रीजनल सेंटर पे आपको जैसे कि विषय समूह का परिवर्तन करना है, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म एक आवेदन बनाना, अर्जी टाइप का, कि मुझे क्षेत्रीय केंद्र विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय प्रति के रूप में मान्यवर में लिख देना है कि मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया था, चूँकि मुझे कोर्स बदलना है तो मैं इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, इसे एक अर्जी बना लेना। और उसमें भी कुछ नियम वो बताएंगे कि एक रसीद आपको कटवाना पड़ेगा 100 रुपये या 500 की, वो एमपी ऑनलाइन से कटेगी, वो वही सब बताएंगे। तो आपको क्षेत्रीय केंद्र पहले जाना है, क्षेत्रीय केंद्र रीजनल सेंटर से काम करना है। दूसरी बात यह है कि यदि आपके द्वारा विश्वविद्यालय से फीस वापस हेतु आवेदन किया गया है अथवा फीस प्राप्त की गई, तो परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। मतलब कि जो लोग एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं वो अपना फीस रिफंड का फॉर्म भर दें, जिनको एडमिशन कैंसिल करवाना है। तीसरा, यदि आपके नाम में सरनेम कोई परिवर्तन हो तो तत्काल आप अपने अध्ययन केंद्र जिस कॉलेज में आपने फॉर्म भरा, एडमिशन लिया है, वहाँ पे इस समस्या को बताएं और वहाँ पे एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तो वहाँ पे आपके अंक सूची, परिणाम आदि में
जो गलत है वो आपको चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कॉलेज वाले ऐसा कर नहीं रहे हैं, सुधार नहीं कर पा रहे हैं, वो कह देते कुछ नहीं होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको वीडियो आगे बताएंगे कि आपको फिर क्या करना है इन सारी कंडीशन में। दूसरा एक और हम लेटर दिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों जैसे कि हम एक और लेटर रीजनल सेंटर रीवा है, इसी प्रकार रीजनल सेंटर 10-12 ठो हैं, वो हम आपको 1-2 मिनट बाद बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है कि इस बार ऐसा नियम लागू ही हो गया ABCID का, परीक्षा फॉर्म भरते समय छात्र के नाम यदि आधार कार्ड और ABCID में अंकित नाम के समान नहीं होगा, यानी कि आपके आधार कार्ड, ABCID और जो फॉर्म भरे हैं आप उसमें, एडमिशन फॉर्म भरे हैं उसमें ABCID में और आधार कार्ड तीनों में एक समान नाम होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके लिए आपको आधार कार्ड चेंज करवाना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है कि जो आपके आधार कार्ड में जो नाम होगा वही आपके ABCID में हो जाएगा। और परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना था कि आपने अब गलती तो कर दी है बहुत सारे लोग, जिनका परीक्षा फॉर्म में दूसरा नाम है, ABCID में दूसरा नाम है, और एडमिशन फॉर्म में दूसरा नाम है, ABCID में दूसरा नाम है, और फिर आधार कार्ड में दूसरा सरनेम है, इसलिए वो लोग फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की अंकसूची के तो इसमें तो लिखा आधार कार्ड चेंज करवाना पड़ेगा, और अगर अंकसूची में किसी का नाम गलत है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, 100 रुपये की रिसिप्ट लगेगी, और उसमें आपको 10वीं 12वीं की छाया प्रति, 50 रुपये का हल्फनामा, आधार कार्ड, ABCD की छाया प्रति ले जाकर अपने रीजनल सेंटर वो कहीं भी हो सकता, तो मतलब कि सभी ज़िलों में नहीं होता है। जैसे कि रीवा का है तो ये सीधी सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल तक के लिए है। उसी प्रकार से सब अपने अपने रीजनल सेंटर में इसकी शिकायत लेकर जा सकते हैं। जहाँ पर आप पढ़ते हैं वो स्टडी सेंटर है, वहाँ पे अगर सुनवाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आपको लास्ट में ये बताने वाले हैं, दोस्तों हम आपको ये बताने वाले हैं कि देखिए ये हैं रीजनल सेंटर्स के नाम। अब आप देख सकते हैं कि आपके ज़िले के आसपास कौन सा ज़िला आता है, वहाँ पे आपका रीजनल सेंटर हो सकता है। रीजनल सेंटर भोपाल, रीजनल सेंटर इंदौर, रीजनल सेंटर रीवा, रीजनल सेंटर जो है सतना, ग्वालियर, जबलपुर, ठीक है। अब जबलपुर के आसपास वालों का जो रीजनल सेंटर और स्वयं जबलपुर ज़िला का जबलपुर होगा, उसी प्रकार ग्वालियर का ग्वालियर और उसके आसपास के ज़िलों का ग्वालियर होगा। उसी प्रकार जो आपके रीजनल सेंटर है, यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे इस सभी को दिया भी गया है कि कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि ये कोलार रोड पे स्थित है रीजनल सेंटर, TRS कॉलेज रीवा का रीवा में, न्यू कलेक्ट्रेट सतना में स्थित है, न्यू कलेक्ट्रेट रोड ग्वालियर में स्थित है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे इसके मध्य प्रदेश, इसके नाम दिया गया है कि कौन कौन से काउंसलर हैं जो आपकी बात को सुनेंगे, वहाँ पे बैठे हैं जो नाम सुधारने के लिए। साथ में ये सारे आपको रीजनल सेंटर के नंबर दिए गए हैं। तो जिस ज़िले का रीजनल सेंटर में आपको काम हो, नाम, नेम या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी चेंज करवाना है, सब्जेक्ट वगैरह, तो आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, या फिर यहीं से वो लोग कंप्यूटर द्वारा 5 मिनट का काम होता है, आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं और अपने समस्याएं बताते हैं, और वो अगर कहते हैं कि कोई रसीद कटवा के लाओ MP ऑनलाइन से, वो जो तरीके बताते हैं उसको आप करेंगे जैसे ही। तो ये नंबर पहले लेके नंबर बात कर लीजिए, क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है, इस समय कोई शिक्षक बात करने को तैयार नहीं है। आज आप फ़ोन मत लगाइएगा, जब चुनाव हो जाएगा कल फ़ोन लगाइएगा। तो यहाँ पे और भी रीजनल सेंटर हैं, सागर है, उज्जैन है, छिंदवाड़ा है, होशंगाबाद है और बड़वानी है। इनके सामने जो हैं तो सभी के नंबर दिए गए हैं। तो अगर आपको कोई समस्या हो तो इन नंबरों पे आप बात करिए डायरेक्ट रीजनल सेंटर, ठीक है। आप डायरेक्ट है ना,
तो आप डायरेक्ट रीजनल सेंटर पे ये जो नंबर दिए गए हैं आप इनमें बात कर सकते हैं, जिसका जो रीजनल सेंटर हो। मेल आईडी दी गई है, ये आपको सब बताएंगे कि आपको करना क्या है, कौन कौन से एप्लीकेशन लिखना है ना। वैसे तो सभी का जिम्मेदारी जो है वो एक की नहीं है, जिम्मेदारियां जो हैं वो सारे स्टडी सेंटर जो कॉलेज हैं उनके हैं, लेकिन वहाँ पे ये करते नहीं हैं। तो ऐसे लोग हैं जो कि समस्या से जूझ रहे हैं। आधार कार्ड, ABCID और उसमें एडमिशन फॉर्म में अलग अलग नाम है। तो यही प्रक्रिया अपना सकते हैं, या तो आप अपने कॉलेज में समस्याएं बताइए या फिर अपने रीजनल सेंटर पे जाइए। रीजनल सेंटर से मैं बहुत सारे कार्य सुधरवा चुका हूँ, वहाँ से आपको सुधर जाएंगे। सारे नंबर जो दिए गए हैं रीजनल सेंटर के, यहाँ पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता के और उसका समाधान भी पूछ सकते हैं। ये सारे नंबर हैं। इसी प्रकार जबलपुर, सागर, उज्जैन, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद, बड़वानी, तो मतलब कि ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से उनको बात कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म की डेट आपको बढ़ने वाली है। तो और अगर आपके परीक्षा फॉर्म एडमिशन फॉर्म में सही भरा है तो आप ABCID परीक्षा फॉर्म में सही नाम भरा है, आधार कार्ड में आपका दूसरा नाम है तो आप आधार कार्ड चेंज करवाइए, ABCID में सही डलवाइए। तो यही 3-4 तरीके हैं दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको जो बताया कि इस तरह का रीवा से लेटर जारी हुआ है, तो इस तरह का हर जगह से लेटर जारी हो सकता है। तो इस तरह का जो है, तो दोस्तों क्या बात है कि आप लोग 10वीं 12वीं के आधार पे जो एडमिशन फॉर्म में नाम डाला है और फिर आधार कार्ड में अगर आपका गलत नेम है तो आप आधार कार्ड चेंज करवाइए, उसी के हिसाब से आपकी ABCID बन जाएगी और परीक्षा फॉर्म आप भर पाएंगे। और नहीं तो सारे जो समस्या है वो समाधान हो जाएंगी जो मैं बताया हूँ। आप उन नंबर जो बताए हैं रीजनल सेंटर का, उनसे बात कीजिए, या फिर आप रीजनल सेंटर ढूंढिए अपना कि मेरे ज़िले का रीजनल सेंटर कौन से ज़िले में स्थित है या फिर मेरे ज़िले में है। आप डायरेक्ट उस ऑफिस में चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको ढूंढने में समस्या होती है रीजनल सेंटर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रीजनल सेंटर का एड्रेस बताने की प्रयास करूँगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर लाइक ज़रूर करें।